बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो भी फार्मूलाज पढ़े हैं वो इसके लिए पढ़े थे कि जब भी हमारे पास दो साइड्स हों या फिर दो एंगल्स अवेलेबल हों तो हम किस तरह के फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एक साइड भी फाइंड करने को दी जाएगी और जब भी एक साइड की बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पिथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम भी यूज़ करने वाले हैं। आप पहले इसके बारे में पढ़ के आ चुके हुए हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ क्यूबॉइड, कैलकुलेट सी एफ। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जो ए बी सी डी ई एफ जी एच के नाम से है और ये भी बताया गया है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, सी एफ को कैलकुलेट करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की इसमें ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब है और इस क्यूब के अंदर बेशुमार एंगल्स और साइड्स दी गई हैं, जिनमें से कुछ हमें बताई गई हैं और कुछ हमें ऑलरेडी पता लग जाएंगी कि इसमें से ये वाली कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर डी सी 24 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली एच जी भी 24 सेंटीमीटर होगी, ए बी भी 24 सेंटीमीटर होगी, ई एफ भी 24 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह अगर हमें ये वाली साइड दे दी जाए तो फिर इसका मतलब यही होगा कि ये वाली साइड यानी कि बी सी, ई एच और ए डी ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सी एफ का पता नहीं है। अगर हमें सी एफ का पता ना हो तो आप ये देख सकते हैं कि इसके लिए आपको एफ और जी का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एफ जी का पता होगा तो बी सी ए डी ई एच सबको पता लग जाएगा कि ये किसके इक्वल है। इसके अलावा अगर एंगल्स की बात करें तो आपको एक ही एंगल दिया गया है जो कि है 30 डिग्री और वो 30 डिग्री एंगल जो है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे हमारे पास थीटा एक ही है तो इसका मतलब है सबका एंगल ये एक ही होगा। अगर 30 डिग्री इस वाली साइड पे दिया गया है, अगर इस साइड पे इस तरह का है तो ऑब्वियसली इस तरह वाला एंगल, इस तरह वाला, यहाँ पे ऐसे करके सारे के सारे एंगल 30 डिग्री के इक्वल ही होंगे। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सबसे पहले तो एफ जी को, क्योंकि हमें एफ जी, बी सी, ई एच, ए डी इन सब का पता होना जरूरी है और इन सब के लिए एक का ही होना काफी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फ्रॉम ए एफ जी एच, इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, एफ और जी को। एफ जी एच हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने एफ जी को फाइंड करना है। अब देखें, इस ट्रायंगल के अंदर से एफ जी एच इसलिए भी लिया गया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल दिया गया था। अब ये देखें, एंगल हमारे पास क्या था, 30 डिग्री और यहाँ पे नीचे वाली लाइन अगर देखें एच और जी, ये क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। हमने किसको फाइंड करना है, एफ और जी को। अब देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, एफ जी के, जबकि बेस किसके इक्वल है, एच जी के। मैंने यहाँ पे एच और जी लिखा है। अब देखें यहाँ पे ये एच जी डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास थीटा किसके इक्वल था, 30 डिग्री के, वो यहाँ पे लिख लिया। एफ जी एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ पे एच और जी किसके इक्वल है, एच और जी 24 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ पे क्या आ गया है, एच और जी की जगह 24 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री, जिसका आंसर मेरे पास आया है 8 स्क्वायर रूट 3। यानी कि एफ और जी किसके इक्वल है, 8 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे आपको समझाई है इसको मैंने सेपरेट भी किया था, आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। ये सिंपल सी ट्रायंगल है। इसके अलावा अब आते हैं कि सी एफ को कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास एफ जी भी है, सी जी भी है। रही बात सी एफ की, तो उसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल हों तो तीसरी साइड को सिंपली फाइंड करने के लिए पिथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। ऐसे ही है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल सी एफ जी। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं पिथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे h हमारे पास क्या है, सी एफ है। क्या है, सी एफ, हाइपोटेन्यूज यही है ना, सी एफ। हमने यहाँ पे लिख लेना है कि ये सी एफ है और वो क्या है, x है।
क्या है, एक्स, एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब आते हैं परपेंडिकुलर की तरफ। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एफ और जी है, और वो किसके इक्वल है, 8 स्क्वायर रूट 3 के। हमने उसको यहाँ पे लिखा और उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस लिखा। आगे देखें बी, बी हमारे पास क्या है, बेस। सी और जी है बेस, और वो किसके इक्वल है, 8 के। हमने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हैं ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं, ये वाले। पीछे बचा ये 8 का, इसके पास भी तो स्क्वायर है ना, 8 8 टाइम 64 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा था यहाँ पे, 3, ये 3 आ गया, प्लस 8 8 टाइम 64 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय डिमास मेथड, 64 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई किया जाता है ना डिमास में, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे किसके साथ, 64 के साथ। अब जब हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम उसको आंसर को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या, क्यों स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स के पास स्क्वायर है और उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाएगा। अब देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 256 का स्क्वायर रूट यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है एक्स का आंसर आया है, यानी कि सी एफ जो है वो इक्वल है 16 सेंटीमीटर के। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द एंगल ए सी एफ इन द गिवन क्यूबॉइड। ओके, वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है, और वो एंगल क्या है, ए सी एफ का एंगल, जो कि क्यूबॉइड में भी दिया गया है। अब सबसे पहले आप क्यूबॉइड को देख लें। यहाँ पे आपके पास पहली चीज तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये सारी की सारी साइड्स दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सब 10 सेंटीमीटर के हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये सब के सब 9 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये वाली साइड, ये सब 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी कि जो भी लाइन जिसकी तरह लग रही है वो उसी के इक्वल है। अब आते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए डी सी की साइड को देखेंगे। अब ये साइड तो नहीं है ना हमारे पास, हमने अगर ये देखा कि हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास जो फार्मूला है पिथागोरस थ्योरम का, उसके थ्रू हम वही साइड्स फाइंड कर सकते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है क्यूब की। नहीं, हम डायगनल्स को भी लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इसका डायगनल है, किसका, ए बी सी और डी का, और इसमें ए और सी पहला डायगनल बनेगा, बी और डी दूसरा डायगनल बनेगा। लेकिन हमें ए और सी की बात बताई गई थी कि ए सी एफ आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ का होना ज़रूरी है, उसके लिए ए सी की जो लेंथ है, जो साइड है, उसका होना जरूरी है कि वो किसके इक्वल है। इसी तरह रही बात हमारे पास सी एफ की, ए सी एफ है ना, तो सी एफ का भी होना जरूरी है कि वो किसके इक्वल है। तो जब हम ये दो चीजें फाइंड कर लेंगे, इस तरह जब दो चीजें ऑब्वियसली फाइंड हो जाएंगी, तो तीसरी को फाइंड करना मुश्किल नहीं है, हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट वाली ट्रायंगल को देखते हैं, ए और सी। ए और सी के अंदर क्या आता है, पॉइंट, डी का पॉइंट आता है। तो हम डी के पॉइंट के थ्रू, ए डी सी ट्रायंगल के थ्रू जो इसकी साइड है ए और सी की, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है, वो फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो दो हैं वो दी गई हैं। अगर मैंने आपको बताया था ये वाली किसके इक्वल है, 9 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि ये सारी की सारी 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के, तो ये सारी 12 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी। अब देखें 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ये दोनों हमारे पास अवेलेबल है, हमने इस डायगोनल को फाइंड करना है। आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मैंने ट्रायंगल को सेपरेट कर लिया, ये 9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और इसको फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला जो वही है जो हमने दो साइड्स ओके होते हुए तीसरी साइड को फाइंड करना था, उसके लिए जो यूज किया था वही होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास है ए सी और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारे पास 9 है, 9 का होल स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है, 12 का स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 टाइम 81 प्लस 12 12 टाइम 144। अब देखिए यहाँ पे 81 प्लस 144 किसके इक्वल आ जाएगा, 225 के, जिसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। और जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ए सी किसके इक्वल आ जाएगा,
15 सेंटीमीटर के। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल को मैंने कैसे निकाला है, सेम वैसे ही जैसे इस वाली को निकाला था। यहाँ पे देखें हमारे पास ये 10 है, ये 9 है और हमने सी एफ को फाइंड करना था, तो इसके लिए इस साइड का होना जरूरी है। तो सी एफ जी हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली, इसमें से एक साइड 10 है और एक 9 है। अब इसको पुट करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास है सी एफ, पी हमारे पास है सी जी, बी हमारे पास है एफ जी। हमने सबको यहाँ पे लिखा और इनके स्क्वायर ले लिए। सी एफ एज इट इज आ गया। रही बात सी जी और एफ जी की, तो सी जी हमारे पास 10 था, हमने उसको स्क्वायर लिया, 100 आ गया। एफ जी हमारे पास 9 था, 9 टाइम 81 हो गया। 100 प्लस 81 इज इक्वल टू 181। हमने ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया। स्क्वेयरिंग को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जब स्क्वायर रूट लिया तो 181 किसी का भी नहीं होता स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इजीली स्क्वायर रूट 181। नेक्स्ट आते हैं थर्ड साइड की तरफ। अब थर्ड साइड में ये देखें तीनों, ये जो हमारे पास ब्लू कलर में ट्रायंगल नजर आ रही है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे बनाया है। दो साइड्स इसकी मेरे पास आ गई थी। इस थर्ड साइड को अब हमने फाइंड करना है। दो साइड्स आ चुकी हैं तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड हो सकता है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और एफ, सॉरी ए सी और एफ आएगा यहाँ पे। तो जहां पे मैंने ये बी लिखा है यहाँ पे आप सी कर लें, ए सी एफ, ठीक है। ऐसे अब देखें यहाँ पे सी एफ जो है वो हमारे पास क्या है, नहीं यहाँ पे ना जो पॉइंट है वो बी ही रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और आपको पता है कि आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। आप ये देखें, ये जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है ये कैसे किया है, ये सेम जो पहले हमें दिए गए थे पॉइंट्स उनके थ्रू मैंने ए एफ को फाइंड किया। यानी कि इस तरह यहाँ से लेके ये ए बी और एफ से, और इससे हमें क्या मालूम हो सकता है, ए और एफ। हमने ए और एफ को फाइंड करना था ना, तो हम ए और एफ को फाइंड करने के लिए ए बी एफ वाली ट्रायंगल को लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आता है जी, यहाँ पे है जी ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ए बी हमारे पास क्या था 12, क्योंकि देखें अगर डी सी 12 था तो ऑब्वियसली ए बी भी 12 होगा। इसके अलावा अगर बी एफ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सी जी 10 था तो ऑब्वियसली बी एफ भी 10 ही होगा। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को प्लस करेंगे 244 आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचा 244 का स्क्वायर रूट। अब आते हैं इस मेन ट्रायंगल के ऊपर जो ब्लू हमारे पास बनी गई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है जी हमारे पास तीनों साइड्स को लिखा गया है कि ए सी किसके इक्वल था, जिसका आंसर हमारा आया था 15 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 15 है। अच्छा 15 सेंटीमीटर आया था। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर रूट 181 के इक्वल था। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 244 के इक्वल था। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो दिए गए हैं पॉइंट्स, उसके थ्रू हमने देखा कि अगर हमने एंगल को फाइंड करना है और तीनों साइड्स अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज होगा। हमने अप्रोप्रिएट लॉ यूज करना है, यानी जो जिसके साथ सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए एफ का स्क्वायर, यानी कि ये देखें ये ए एफ का स्क्वायर आ गया, जो लॉन्ग साइड है उसकी बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में से एक को ले लें, ए सी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं, इसका कोई नहीं है। -2 ए सी और सी एफ, ये अगेन लिखें कॉज, यहाँ पे आप लिख रहे हैं एंगल को। अब देखें हमने एंगल को फाइंड करना ना, तो कॉज एंगल ए सी एफ को इधर ही रहने दे, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो कॉज एंगल ए सी एफ है ये एज इट इज आया है। ए सी किसके इक्वल था, यहाँ पे देखें 15 के, यहाँ पे आप 15 लिख लें, 225 नहीं है 15 है, ये 15 है। और ये स्क्वायर रूट जो है ये नहीं आता यहाँ पे ऐसे है 15 का स्क्वायर, ऐसे 15 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रूट 181 था, इसको यहाँ पे लिखें, और ये किसके इक्वल था 244 के स्क्वायर के। अब देखें ये सारे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखें हमारे पास 15
प्लस 181 माइनस 244 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 181। जब हम इस सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4013। अभी सिर्फ ये आंसर नहीं है, बल्कि वो जो कॉस दूसरी साइड पे था इसको इधर ले आके हम कॉस इनवर्स कर देंगे। जब हम इसको लेके आएंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.4013 जो कि इक्वल होगा 66.34 डिग्री। और ये जो अब हमारे पास आंसर आया है, ये यहाँ पे देखें आप इस क्यूबॉइड के अंदर ये जो इतनी सी स्पेस है, इतनी सी जगह है, इसके अंदर जो भी एंगल है वो किसके इक्वल है, 66.34 डिग्री के। ये हमारे पास जो है वो एंगल आ चुका है और ये इसका आंसर है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक दफा देख लें, देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास क्या है कि इन द फिगर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 36 सेंटीमीटर। अच्छा, एक पिरामिड है जो कि स्क्वायर बेस्ड है और वो 36 सेंटीमीटर है, हमें ये भी बताया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ पिरामिड। आपने क्या करना है, डायगोनल की लेंथ को और इसके अलावा बेस और हाइट की जो है वो पिरामिड की उनको फाइंड करना है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो पैरामीटर स्क्वायर बेस्ड है वो 36 सेंटीमीटर पैरामीटर हमें दिया गया। इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है वो इक्वल होता है पेरीमीटर के। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ऐसे ही है। अब हमें दी गई है क्या, लेंथ 36 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो चारों में डिवाइड कैसे होगी। तो मैं आपको सिंपल सा आंसर इसका बता देती हूँ कि 4 लाइंस हैं, ये 4 है, ठीक है। हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये 4 लेंथ्स हैं और इन 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 36 आ जाएगा। 4 9 टाइम 36, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। अब यहाँ पे देखें ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास कैसे ये फाइंड हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, वही बात हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, लेंथ है। अब देखें पेरीमीटर कितना है 36 है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एज इट इज आ गया, ये 4 इधर आके डिवाइड हुआ, 4 1 टाइम 4 9 टाइम 36, एक्स का आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपने ये भी देख लेना है कि बी सी सी डी डी ई बी ई ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं और ये सब 9 सेंटीमीटर के इक्वल हैं क्योंकि एक्स का आंसर क्या आया है 9 आया है। यहाँ पे देखें सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल को, फिर उसके बाद फाइंड करेंगे हाइट को, हाइट और बेस को। अब देखें हमारे पास लेंथ जो है डायगोनल की वो है कहाँ पे, किधर है, कौन से पॉइंट्स में है, वो है ये बी और डी। ये कैसे है, देखें अगर आप इस ट्रायंगल को इग्नोर करें, सिर्फ इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पे आपके पास ये डायगोनल बनती है जो कि किसके इक्वल है, बी और डी के। अब इस बी डी को फाइंड करने के लिए हम आते हैं पिथागोरस थ्योरम की तरफ, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को लेने जा रहे हैं, किसको, बी डी सी को। और देखें इसमें ये वाली साइड भी 9 है, ये साइड भी 9 है। अब ये साइड किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे देखें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डी ऐसे कैसे ही आ गया क्योंकि ये एच के इक्वल है। अब यहाँ पे 9 और 9 एज इट इज आ गए, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 इज इक्वल टू 162, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 12.73। ये तो हमारे पास आंसर है ट्रायंगल का, इस पूरी ट्रायंगल का। अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये हमारे पास ट्रायंगल जो बनती है उसका आंसर ये आया है। अब आते हैं ओ डी की तरफ कि वो किसके इक्वल है। ओ डी को फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसका हाफ लिया जा रहा है, इसका हाफ लिया जा रहा है और हाफ की वजह से हम क्या इसमें पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 पुट करेंगे, किसके अंदर, बी डी के अंदर। बी डी का आंसर आया था 12.73। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ओ डी का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 6.36। इसका मतलब ये हुआ कि ओ डी किसके इक्वल है 6.36 के और बी डी किसके इक्वल है 12.73 के। अब आते हैं हाइट और बेस की तरफ। यहाँ पे आते हैं जी, ये हमारे पास इसकी हाइट है जो कि है, बेस हमने फाइंड कर लिया, बेस हमारे पास क्या है 6.36 है, ओ डी है।
हाइट हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पिरामिड ओ ए इज इक्वल टू फाइंड आउट, इसको हमने फाइंड करना है और वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यूज करेंगे तो हमारे पास हाइट इसकी आ जाएगी। और कैसे आएगी ये देखें, ए ओ जो है वो असल में इसकी हाइट है, ओ डी हमने फाइंड कर लिया था, ए डी तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसके एंगल को यूज करेंगे और वो एंगल क्या है 45 डिग्री। मैंने tan का यूज किया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ऑब्वियसली हमारे पास परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और जो बेस है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इस तरह करके जो है वो इसको फाइंड कर सकते हैं। अब tan 45 डिग्री एज इट इज आ गया। इसके अलावा ओ डी जो है वो हमारे पास क्या है 6.36 है और ओ ए जो है जिसको हमने फाइंड करना है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के, तो 6.36 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6.36। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओ ए बी 6.36 के इक्वल है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं और इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, डायग्राम शोज अ सिलेंडर। अब आगे है हमारे पास डायग्राम थोड़ी चेंज हो गई है, जैसे पैरामीटर चेंज हो गया था इससे पहले हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, अब है सिलेंडर। फाइंड वैल्यू ऑफ गैमा इन ट्रायंगल एबीसी। सिर्फ आपने इस गैमा की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास बी सी का होना जरूरी है, और बी सी कहाँ पे है, ये है आपके पास बी सी। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बी सी का होना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि गैमा वहां पे ही फॉल करता है। तो बी सी को सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। जब आप बी सी को फाइंड कर लेंगे फिर उसके बाद आपके पास आता है ए बी, ठीक है, ए और बी जो कि आपके पास किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये आपके पास ए है, ए बी 10 सेंटीमीटर को इक्वल है। ए सी की अगर बात करें तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास दो साइड्स का अप्रोक्सीमेटली होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी सी को फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास एक और साइड आ जाए और हम उसको पुट कर सकें पिथागोरस थ्योरम के अंदर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आई है पिथागोरस थ्योरम जो है वो उसमें बी सी एज इट इज आया है क्योंकि हमने उसको फाइंड करना है। सी डी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, बी डी बी का स्क्वायर या बी डी का स्क्वायर 30। हमारे पास यही था ना, ये 30 था ये 20 था, हमने बड़ी ट्रायंगल को लिया है, बड़ी ट्रायंगल यानी कि बी सी और डी को लिया है, बी सी और डी को लिया है। अब उसमें से हम बी सी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी सी डी में से यहाँ पे हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आप देखें ए बी अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो इसके साथ अगर थोड़ा ये हाफ है ना, अगर एक और यहाँ पे साइड होती तो वो भी 10 सेंटीमीटर की होती और ये टोटल कितना होता 20 सेंटीमीटर के, इसलिए यहाँ पे ये 20 लगाया गया है। तो 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, इन दोनों को प्लस किया तो 1300 आया, स्क्वायर रूट लिया तो 36.06 आया और वो इक्वल किसके हैं, बीसी के इक्वल है। यहाँ पे हमने बाय पिथागोरस थ्योरम जो है वो बी सी को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक जो एंगल है वो अवेलेबल है और दूसरे एंगल को हमने फाइंड करना है। और इसके अलावा हमारे पास साइड्स जो हैं वो दोनों ही अवेलेबल हैं, तो हम आसानी से लॉ ऑफ साइन के थ्रू दूसरे एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर पिथागोरस थ्योरम की बात की जाए वो हमने क्यों नहीं यूज किया, वो इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन गैमा तो एज इट इज आ गया, ये ए भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे साइन गैमा रह गया। अब देखें यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, साइन अल्फा के साथ, और ये बी सी एज इट इज आया है। साइन गैमा एज इट इज आया, ए बी किसके इक्वल है 10 के, बी सी इक्वल है 36.06 के जो कि हमने फाइंड किया था, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा किसके इक्वल है 120 डिग्री के जो कि यहाँ पे ए के बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 120 डिग्री आ गया। अब हमने क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 36.06 के साथ और साइन 120 डिग्री देखना है हमारे पास क्या है, जो कि है 0.8660। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा साइन गैमा का 0.2402। अब यही आंसर हमारा असल नहीं है क्योंकि हमने साइन को भी यहाँ नहीं रहने देना, हमारा आंसर किसका होना चाहिए, सिर्फ गैमा का।
तो साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.89। अगर आप ये आंसर भी लिख लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप राउंड ऑफ करके 13.9 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा कंप्लीटली दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो भी हमारी एक्सरसाइज रह गई है इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।